अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज बच्चों को स्कूल में छोड़ के तो आज बड़ा ज़्यादा दिल उदास हुआ क्योंकि लास्ट वीक बच्चों का हॉलिडे था, बच्चे घर में थे, तो बहुत अच्छा दिल लगा हुआ था, तो सभी घर में थे, तो बहुत एन्जॉय कर रहे थे। और आज मेरा भी और मनाहल मीरब का भी दिल उदास हो गया क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए, तो बच्चों ने स्कूल तो जाना था। तो फिर मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ के तो मैंने कुकिंग करनी शुरू कर दी और आज मैं बना रही हूँ स्पिनिच। और आप सब भी स्पिनिच बनाते होंगे लेकिन सबके अंदाज़ तरीके मुख्तलिफ होते हैं। और मैं जो तरीके से बनाती हूँ बड़ी मज़े की बनती है और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आती है और मुझे भी बहुत स्पिनिच पसंद है। तो आज का जो टॉपिक है ना कि मैं 13 साल पाकिस्तान क्यों नहीं गई, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी कि मैं 13 साल पाकिस्तान नहीं गई, उसका टाइटल लगाया था कि यूके की ज़िंदगी अपनों के बगैर। तो माई वर्स्ट लाइफ एक्सपीरियंस इन द यूके। तो बहुत से मसले थे, बहुत से मसाइल थे और मुझे जी कमेंट आ रहे थे कि इंस्टाग्राम पे कि आपने सिस्टर, क्या आपके पास वीज़ा नहीं था जो आप पाकिस्तान नहीं गई थी? ऐसी कोई बात नहीं थी। और मैं आज आपको इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत इमिग्रेशन के सख्त रूल्स हैं। मुझे ऐसे लगता है कि तमाम कंट्रीज़ जितनी भी इस यूके में, जैसे अमेरिका में, सारे जितने भी मुल्क हैं ना, तो मुझे लगता है कि सबसे जो इमिग्रेशन के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं ना वो यूके में है। क्योंकि यूके में जिसके पास वीज़ा नहीं ना होता तो उसको वो तो ना तो घर रेंट पे ले सकता है, ना वो अपना घर बाय कर सकता है, तो ना ही वो कोई जॉब कर सकता है उसकी। और चाहे वो लेडी है चाहे वो मैन है, क्योंकि विदाउट वीज़ा आप कहीं पे भी काम नहीं कर सकते। यहाँ के रूल्स है, आपको अपना वीज़ा देना पड़ता है, अपना पासपोर्ट देना पड़ता है। और अगर आपके पास वीज़ा नहीं तो यहाँ पे आपको कोई काम नहीं देगा। अगर कोई आप कहीं पे काम कर रहे हो, पकड़े जाते हो, तो वो बहुत साफ फाइन करते हैं। और जो भी अनलीगल रहता है, विदाउट वीज़ा यहाँ पे रहता है, तो वो उसको कोई भी घर नहीं देता। क्योंकि यहाँ पे लंदन में किसी भी मैं तो यूके में लंदन में रहती हूँ, तो मुझे अब दूसरी सिटी का नहीं पता। दूसरी सिटी में भी ऐसा ही होता होगा ना। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है। यहाँ पे अगर आप रूम रेंट पे लेते हो, घर रेंट पे लेते हो, तो सबसे पहले आपका चेक करते हैं, जॉब चेक करते हैं कि आप किराया पे कर सकते हो, और फिर आपका वीज़ा भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे लंदन में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना। तो कोई भी मालिक जो होता है वो अपना घर नहीं देता, तो उस बंदे की तो कोई ज़िंदगी नहीं होती ना जिसके पास वीज़ा ही नहीं होता, तो यहाँ पे रहने नहीं देते ना। तो इंसान की बहुत सी मजबूरी होती है, वीज़ा भी होता है। मैंने टिकट करवाई थी 1 मई की, तो मेरे अब्बू की डेथ हो गई 13 अप्रैल को, बहुत जल्दी। तो एक्चुअली में फिर वो उनकी इस हालत में इस पोजीशन नहीं थी कि उनकी बॉडी को ज़्यादा देर तक रखा जाए, तो फिर उनको बहुत जल्दी दफना दिया गया। फिर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मेरी मम कहती कि आप अभी ना आना, थोड़े दिनों बाद आना। फिर इतना कुछ लाइफ में हो गया, इतना कुछ हो गया। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि जी किरण अभी ठहर जाओ, बाद में चले जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे। तो उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर बाद में वो वायरस आ गया, तो फिर इतनी मजबूरियाँ होती हैं ना कि यहाँ पे यूके में रहने वाले के लिए। कुछ लोग जी मेरे जैसे बहुत से मेरे जानने वाले कहते हैं कि जी किरण तुम इसलिए नहीं आती कि तुम्हारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिल लग गया है और यहाँ पे आना नहीं चाहती, पाकिस्तान को पसंद नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं। मुझे पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत है। मैं अपने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, वहाँ की फ़ूड को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, अपने सब रिश्तेदारों को, अपने पेरेंट्स को, सबको बेहद याद करती हूँ ना। तो मुझे कोई भी नहीं भूला, ना मुझे फ्रेंड्स भूली हैं, मुझे सब बड़ा याद आती हैं। और जैसे कि मेरी फ्रेंड्स कोई भी मेरा व्लॉग देख रही हैं, कहती हैं कि किरण तुम हमें भूल गई हो। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूली। जब भी मैं बैठती हूँ मैं आपको बड़ा याद करती हूँ, क्योंकि जैसे
आप मेरी फ्रेंड्स थी ना, वैसे यहाँ पे कोई भी इतनी नहीं है। तो वैसे है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि जैसे आप लोगों के साथ प्यार था, मोहब्बत थी और आप ये कहते हो कि जी यूके में जाके किरण हमें भूल गई हो, ऐसी कोई भी बात नहीं। मैं आप सबको याद हूँ, बस ये है कि बच्चों के साथ मेरा टाइम बहुत स्पेंड, अल्लाह का शुक्र है कि टाइम का पता ही नहीं चलता कि कहाँ जा रहा है। तो मैं घर के कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। पहले ये होता था मेरे जब मैं पाकिस्तान में होती थी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी मेरे पे ना, कि जैसे घर का खाना बनाना, घर का हर काम खुद करना पड़ता है। कपड़े वॉशिंग मशीन में डालो, उसको फिर और कपड़ों को फिर गार्डन में फैलाओ, फिर बाद में आप शॉपिंग खुद करो, बच्चों की केयर करनी, बच्चों को छोड़ना लाना, सब मेरे पे ज़िम्मेदारी हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, मुझे फ़ोन करने का टाइम ही नहीं मिलता ना। तो आप सबको मैं बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, और जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज दे रहे थे कि जी आपके पास वीज़ा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों मरतबा शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है कि मुझे यहाँ पे वीज़ा मिला तो मैं आई थी ना। बस इंसान की बहुत सी मजबूरी होती हैं, बहुत सी, कि अब यहाँ पे पब्लिक में आप बयान नहीं कर सकते ना। और आपको एक ये मैं भी बात मैं बताऊँ कि जिन फैमिलियों के पास वीज़े नहीं होते, तो उनको तो ना स्कूल में यहाँ पे एडमिशन मिलता है, और ना ही वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और ना ही उनका जीपी होता है रजिस्टर ना। तो उनकी तो कोई लाइफ ही नहीं होती ना, ना वो काम कर सकते हैं, ना उनको कोई घर दे सकता है। तो यहाँ पे इमिग्रेशन के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं ना। तो क्योंकि यहाँ पे सब कुछ चेक होता है। तो बस थोड़ों को गलतफ़हमी है, मेरे अपनों को भी है कि शायद किरण के पास वीज़ा ही नहीं इसलिए नहीं आती। मैंने बहुत से लोगों को दिखाया भी है। तो वो मेरे अपने ही थे जिनको दिखाया था, तो यहाँ पे पब्लिक में तो मैं अपने नहीं दिखा सकती ना। तो आप तो आज का यही टॉपिक है कि यहाँ पे इमिग्रेशन के रूल्स बहुत सख्त है, जिनके पास वीज़े नहीं होते तो उनका रहना बहुत मुश्किल होता है, और उन लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। वैसे भी यहाँ पे नहीं आप रह सकते ना जिनके पास वीज़ा नहीं होता। तो आप मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।